So everyone uh, able to so is everyone able to install the Python as well as Jupyter Notebook? Yes, no. हेलो सर। बोलो। नो सर, एक्चुअली मैंने सैटरडे को ही ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरे पास कोई लिंक नहीं है। But Saturday, यस। just a second. पिन किया हुआ मैसेज ओके। और इज इट 450 आखिरी में वो आपका वही है क्या? हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ। ओके, आई विल शेयर द लिंक once again. Okay, what about others? हा सर, मी इन्स्टॉल केलंय. हाँ सगळं झालंय पण ते ओपन कसं करायचं अजून ज्युपिटर ते कोण? ठीक आहे, आपण आज बघूयात ते है ना. विल सी टुडे हा कसं बघा. हा. व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीच्यांनी केलं आहे का इन्स्टॉल? हो सर, मी पण केलं इन्स्टॉल. हां. फक्त तेच सर्च कसं करायचं ते नाही कळते. ओके ओके, नॉट एन इशू. ओके. सर लास्ट लास्ट म्हणजे आपलं सेशन रेकॉर्डेड होतं का? हो, रेकॉर्डेड सेशन आहे ना. लिंक वगैरे सगळं ग्रुपवरती शेअर केलं आहे. ओके ओके, यू कॅन ठीक आहे. रेफर है ना. कारण की माझं कसं आहे, ऑफिस असतं तर मला ते कमी वेळ भेटतो खूप. ओके तो विषय आहे. हां हां. Yes. ओके, सो व्हॉट विल डू इज, तर तुमचं सगळ्यांचं इन्स्टॉलेशन झालं आहे राईट. सो आपण इन्स्टॉलेशन नंतरचे स्टेप्स बघूयात टू हाऊ टू ओपन दॅट है ना. क्लिअर? ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेअर माय स्क्रीन. Let me know once my screen is visible. Is it? ओके, दिसतंय का माझे स्क्रीन दिख रहा है राइट? येस सर. ओके, इसके बाद क्या करना है? आपके पास इंस्टॉलेशन किया है आपने राइट. सो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू ओपन दैट. आपने जो जो इंस्टॉल किया है वो कहाँ तक हुआ है, मतलब आर वर यू एबल टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक ऑल्सो और सर, मी ज्युपिटर नोटबुक करून ते हॅलो वर्ल्ड प्रिंट केलं होतं, बट आता क्लोज केला ना, ते कसं चालू करायचं तेच कळत नाही. लेट मी हा. शो यू. See, the first thing is, first of all, you need to create a folder. So I'll create one folder here called my class work. Okay, some folder. Once I open this folder, this is an empty folder. You can create folder anywhere. तुम्ही फोल्डर कुठेही ओपन करू शकता. ओके, हे फोल्डर ओपन झालं. हे एम्प्टी आहे, याच्यात काही नाही आहे. तर तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे. इथे ॲड्रेस बार दिसतोय. एड्रेस बार मीन्स ये दिख रहा है ना सबको. यस यस. यहाँ पे क्लिक करना है, इधर कहीं पे भी क्लिक करना है. ये लाइन पे ये एड्रेस बार है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ दिखता है. तो इसको इरेज करना है. बैक स्पेस, यहाँ पे लिखो CMD, हिट एंटर. मग असं हे तुम्हाला स्क्रीन दिसेल, एक कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, इस पे आप जुपिटर नोटबुक टाइप करना है. JUPYTERNOTEBOOK नोटबुक. एंटर. इंटर करने के बाद वेट करना है, ये लोड हो जाएगा. ये देखिए, और आपको ऑटोमेटिकली एक टैब खुलेगा. सो दिस इज नथिंग बट दैट फोल्डर. मतलब आपका फोल्डर है इसमें. अभी इसमें कुछ फाइल नहीं है इसीलिए मुझे ऐसा खाली दिख रहा है. बट इफ़ आई हैव एनी फाइल्स तो उसमें फाइल्स दिखेंगे. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, वंस आई ओपन दिस फोल्डर, क्लिक ऑन द न्यू. यहाँ पे दिख रहा है क्या न्यू? ये देखिए. सो इन दिस न्यू यू कैन क्लिक बुक. ये नोटबुक जो है ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपको. ओके, समझ में आया? वंस यू क्लिक ऑन द नोटबुक, आपको विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे.
This is nothing but a Jupyter notebook window. By the way, you can observe how much time it is taking to load. One of the drawback of Python na slow hai bahut. So you can see now. So here I can write print in bracket colon hello world, जो भी आपको लिखना है hello world, और रन करना है. रन करने के लिए you can use this button run, आपको आउटपुट मिल जाएगा. एंड वंस यू आर डन विथ योर आपको प्रोग्राम, आपको क्या करना है, कंपल्सरीली कर्नल पे क्लिक करना है, कर्नल एंड शट डाउन ऑल कर्नल्स. दिख रहा है कि यहाँ पे दिस ऑप्शन, व्हाट इज इट, विल सी जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स. शट डाउन ऑल कर्नल्स. एक बार शट डाउन हो गया, यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन ऑल्सो कर्नल शट डाउन. ये देखिए है ना, कर्नल शट डाउन. एंड ये क्लोज कर दे दो, ये क्लोज करो, लीव, ये भी क्लोज कर सकते हो आप. यहाँ पे न्यू फोल्डर में देखोगे, यहाँ पे अनटाइटल्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है. अनटाइटल्ड ये नथिंग बट अपना पाइथन का जुपिटर नोटबुक का फाइल है. कैसे पता चलता है, ये देखिए फाइल का एक्सटेंशन IPYNB, मतलब पाइथन नोटबुक. दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक का ये एक्सटेंशन है. मतलब अभी एक्सेल वगैरह का एक्सटेंशन देख सकते हो. ये देखिए पावर पॉइंट का क्या फाइल फॉर्मेट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना. तो ये कैसे सिर्फ पावर पॉइंट में ही ओपन हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हो IPYNB, मतलब ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ओपन होगा. वैसे ही आपको कोई वीडियो वगैरह है तो वीडियो उस प्रोग्राम में ही ओपन होता है. तो सिमिलरली आप रैंडमली इसमें डबल क्लिक करोगे, ये देखिए ऐसे, तो ये कुछ नोटपैड खुलेगा, नहीं तो कुछ खुलेगा, और आपको ये कुछ अजीब सा कोड दिखेगा, है ना. सेल टाइप ID, ये यहाँ पे देख सकते हो आपका कोड. बट दिस इज नॉट द वे टू ओपन द फाइल. ओके, आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है. बाय द वे, चलो, जो पुराना मेरा सेव था, ये डॉक्यूमेंट था, राइट, अनटाइटल्ड, मतलब इस फोल्डर में मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए सारा जुपिटर नोटबुक है. तो मैं यहाँ आके वापस सेम प्रोसेस, फाइल ओपन करो, ऊपर एड्रेस बार पे क्लिक करो, CMD इंटर JUPYTER जुपिटर नोट BOOK बुक, इंटर. ओपन होगा. ओपन हो रहा है, ये देखिए अभी मेरा वो अनटाइटल्ड IPYNB फाइल, इस पर डबल क्लिक कीजिए, मेरा पुराना ओपन हो जाएगा अभी. ओके, मैंने सेव नहीं किया था. सेव करने के लिए कैसा है, प्रिंट, जस्ट अ सेकेंड, प्रिंट न्यू फाइल, रन न्यू फाइल, और इसको अनटाइटल्ड दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर, इधर क्लिक करके आप नाम दे सकते हैं. देखिए इधर माय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम, रीनेम फाइल, सेव. दिख रहा है कि यहाँ पे सेव ऑल कर दो. सेम प्रोसेस, अभी फाइल सेव हो गया मेरा ये न्यू फाइल के साथ. अभी इसको क्लोज करना है, तो कैसे, कर्नल शट डाउन. बाय द वे, मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट इसका इशू क्या होता है, एक प्रोग्राम है पाइथन, और ये पाइथन मेरे CPU पे रन होता है, राइट. और ये CPU को पता नहीं चलता कि मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं. तो वो क्या करता है, रैम में थोड़ा मेमोरी अलोकेट करके रखता है, मतलब रैम में थोड़ा साइज ब्लॉक करके रखता है. तो आप कर्नल, ये जो कर्नल रहता है, ये बंद नहीं करोगे तो वो रैम का मेमोरी ब्लॉक रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो आपका कंप्यूटर हैंग होता है. तो इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए आप शट डाउन कर्नल कीजिए. ओके. भाई, तो ये कर्नल क्या होता है, हैज एनीवन एनी आइडिया कर्नल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स.
Okay, so if you have no idea, kernel is nothing but the software which connects hardware and your program. हार्डवेयर और अपना प्रोग्राम कनेक्ट करने वाला एक एप्लीकेशन रहता है, दैट इज नथिंग बट अ कर्नल. अभी माउस क्या है, मेरा हार्डवेयर है राइट, बट माउस मेरा मूव कर रहा हूँ मैं, बट मेरा पॉइंटर जो स्क्रीन पे है वो मूव हो रहा है. तो ये ऐसे कैसे, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर कुछ तो कनेक्शन है ना. सो दैट कनेक्शन इज पॉसिबल यूजिंग कर्नल. कर्नल मतलब नथिंग बट एक प्रोग्राम रहता है जो हार्डवेयर लेवल पे रन होता है. तो C++ मतलब आपके हार्डवेयर पे वो इंस्टॉल किया होता है प्रोग्राम. सो दैट इज नथिंग बट अ कर्नल. तो ये हमारा जो सी मतलब पाइथन का कोड है, ये कोड भी बैक एंड पे सीपीयू और रैम से रन होगा राइट. रैम में स्टोर होगा, सीपीयू पे उसका प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, सीपीयू से आउटपुट आएगा. तो ये जो हार्डवेयर लेवल पे कनेक्शन अचीव कर रहे हैं, सो दैट इज यूजिंग कर्नल. तो और पाइथन कौन सा कर्नल यूज़ करता है, दैट इज़ नथिंग बट आई पाई कर्नल. आपको यहाँ पे मिलेगा होम. ये देखिए होम, यहाँ पे दो टैब है, एक होम है और एक मेरा प्रोग्राम है, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम. तो होम टैब पे आपको यहाँ कहीं तो दिखाई देगा रनिंग में. देखिए रनिंग पे क्लिक कीजिए, दिख रहा है क्या, python 3 आई पाई कर्नेल. So this nothing but kernel is running this program is my first program, right. आप यहाँ से भी कर्नल शट डाउन कर सकते हो, शट डाउन कर्नल, और डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हो, शट डाउन ऑल कर्नल दिस कर्नल. आपको सिर्फ एक ही ये प्रोग्राम को क्लोज करना है तो ये प्रोग्राम का भी क्लोज कर सकते हो आप. मल्टीपल पाइथन के फाइल्स है, आपको क्लोज करना है तो मल्टीपल भी क्लोज कर सकते हो यहाँ से. क्लियर. इफ़ पॉसिबल, इफ ये देखिए डायरेक्टली भी क्लोज कर सकता हूँ मैं, नथिंग, कुछ नहीं होगा. बट इशू क्या होगा, ये कुछ बफर स्टेट में चला जाएगा, है ना. और ये भी मैं क्लोज कर सकता हूँ, नथिंग मतलब इससे कुछ होगा नहीं, बट अननेसेसरीली वो मेमोरी ब्लॉक हो जाएगा. सो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप कर्नल से बंद करो इसको. बाय द वे ये एडिट भी हो गया, कॉल्ड माय फर्स्ट प्रोग्राम. अभी इसको ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैन एनीवन टेल मी कि कैसे क्लिक करना है, ओपन करना है. CMD वो सर फाइल का वो इरेज करके CMD लिखना है. फाइल, बाय द वे दैट इज फाइल पाथ. फाइल हाँ पाथ हाँ यूज करके मग हाँ हाँ CMD जुपिटर ओपन. नोटबुक, हाँ जुपिटर नोटबुक इंटर करायचं. हम्म. हाँ लिंक और ओपन. okay, now you can open the file again. Just a second. See, this is IPYNB. Double click. You can see your code here. Clear. by the way इतना ओपन हो रहा है सबके इसमें. कैन एनीबडी टेल यस मी, जिस जिसको यस प्रॉब्लम आ रहा था मे बी दे कैन कंफर्म क्विकली, ओपन हो रहा है कि नहीं. यस सर, हो रहा है अभी. हो रहा है ना. कैसे यूज़ करना है वो पता चला. हाँ हाँ सर. बाय द वे इतना, और बाकी लोगों का क्या है, एनी कंफर्मेशन, व्हाट अबाउट अदर्स, अजय, कल्पेश, नम्रता, निखिल. होतंय सर, होतंय सर सर. बाकी अजून इन्स्टॉल करायचं आज करतो. ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, निखिल, ऋषिकेश, स्नेहल, विक्रम. सर इन्स्टॉल नाही केलेलं आहे, आज इन्स्टॉल करेल. ओके. बाय द वे इफ यू आर मेकिंग लेट, आपण आज आज सगळ्यांनी कंपल्सरी करून घ्या इन्स्टॉल, है ना. उद्यापासून आपल्याला कंपल्सरी ओपन करायचं आणि स्क्रीन शेअर करून दाखवायचं. यस. ओके सर, ओके. और ओके. कल इसका शॉर्टकट कोई बताएगा कि मुझे, हैज़ एनीवन ट्राइड. बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, एक शॉर्टकट है दैट 2-3 दिन के बाद देखेंगे उसका शॉर्टकट, है ना. इफ पॉसिबल आप ढूंढ निकाल सकते हो, बट ठीक है. चलो.
सो आज का what we will do is Jupyter notebook will start understanding Jupyter notebook क्या है कैसे है and then we'll continue ahead. By the way, ओपन कैसे करना है भाई, ये फाइल क्या है ये पता चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि सर ये फाइल ओपन नहीं हो रहा है. भाई द आप लोगों ने ड्राइव से डाउनलोड किया क्या सारे फाइल्स? गूगल ड्राइव पे मैंने एक लिंक शेयर किया था ग्रुप पे. जस्ट अ सेकेंड. कल दो चीज़ें करनी आहे आपको, मतलब उद्या 2-3 गोष्टी करायच्या तुम्हाला. पहिलं तर इन्स्टॉलेशन कंप्लीट पाहिजे पाइथन और जुपिटर का. क्लियर? उसके बाद आप गूगल ड्राइव के फाइल्स शेयर किया है गूगल ड्राइव पे. ये देखिए पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस का फोल्डर है ऑलरेडी जो मैंने शेयर किया है आपके साथ ग्रुप पे. क्लियर? ये सबको डाउनलोड करना है. कैसे डाउनलोड करोगे? यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे, ये डाउनलोड करो, नहीं तो इंडिविजुअल फाइल डाउनलोड करो. इसमें सारे अपने जो भी सिलेबस कोर्स का है सारा फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है असाइनमेंट्स के साथ. ओके, डोंट वरी, मैं असाइनमेंट कब शुरू करना है दैट आई विल टेल यू. और हम जो रेगुलर डे टू डे फाइल करने वाले हैं वो है पाइथन. जस्ट अ सेकेंड. प्रोजेक्ट का भी फोल्डर यहाँ पे है, पाइथन इंस्टॉलेशन, ये फॉलो करना है आपको, ये दोनों है ना. इसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग में सी क्लास नोट्स है डे 1 to डे 16 का. यहाँ पे दो टाइप के फाइल्स है. एक तो पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये देखिए, लेट मी ओपन द पीडीएफ. हम जो क्लास में प्रोग्राम करेंगे उस प्रोग्राम का पीडीएफ है यहाँ पे. डायरेक्टली आपको कुछ इशू आया क्या आया, ये डायरेक्टली पीडीएफ रेफर कर सकते हो आप, है ना. पीडीएफ और उसका आंसर. और सेकंड डायरेक्टली IPYNB फाइल है. IPYNB मतलब जुपिटर नोटबुक. और ये फाइल कैसे ओपन करना है आपको दिखाया मैंने अभी. ये सारा फोल्डर, जिस फोल्डर में ये सारे फाइल्स है उसके पाथ में जाके CMD टाइप करना है, देन जुपिटर नोटबुक टाइप करना है और आपको ये सब कुछ फाइल मिलेगा. क्लियर? यू वॉन्ट मी टू मतलब दिखा दूँ क्या मैं कैसे करते? हे बघा इथं DA4 आहे, इथे सगळे फाइल्स आहेत ते. ओके, आहेत फाइल्स. IPYNB फाइल्स हे बघा, हे सगळे IPYNB फाइल्स आहेत. ओके, मी स्टोअर केलं आहे. आता मी काय करणार, इथे क्लिक करणार, मैं इधर क्लिक करूँगा, CMD एंटर, JUPYTER स्पेस NOTEBOOK. इधर स्पेस है, स्पेस दिख रहा है ना. और ये स्पेलिंग मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, कुछ गलत हुआ तो इट विल नॉट रन. हिट एंटर. ये देखिए ऐसे लोड होना चाहिए सब कुछ. और सी यू कैन सी ऑल दिस फाइल्स, ये देख रहे हैं ना. these are yellow color are nothing but Jupyter notebook files, है ना. so I can open any file whichever I want. ये देखिए पाइथन, वेब स्क्रैपिंग, मैटप्लॉटलिब, दिवाली सेल्स, ये सारे फाइल्स है. आई कैन डबल क्लिक एंड ओपन. इफ़ आई डोंट वांट आई विल क्लोज इट डायरेक्टली, क्योंकि मैंने प्रोग्राम ओपन नहीं किया. रनिंग में जाके आप स्टेटस चेक करते हो यहाँ पे कोई कर्नल शुरू है क्या, नहीं है तो फाइल्स में आप ओपन कर सकते हो. क्लियर? सबको क्लियर? कल के दो एक्टिविटीज़, एक तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉल करना है, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है, देन यू नीड टू डाउनलोड ऑल दिस फाइल्स जो कहाँ पे है, गूगल ड्राइव पे, एंड लिंक इज़ ऑलरेडी शेयर्ड. मतलब हर रोज़ आप क्लास शुरू होने से पहले पाइथन प्रोग्रामिंग का वो आता, डे 1 शुरू है तो डे 1 to 6 यहाँ पे है, क्लास 1 to 6 IPYNB फाइल. ये फाइल आपके कंप्यूटर में ओपन होना चाहिए. क्लियर? सो दैट जो मैं पढ़ाऊँगा उसी के साथ पैरेलली आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकल. क्लियर सबको?
बाय द वे, ओके, थम्स अप भी दे सकते हो आप, इमोजी. ओके, I could see Yogesh. What about others? Snehal, Vikram, निखिल. ओके, ठीक सर है. ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है मेरा। ओके, आपको एडमिशन्स के बाद, एडमिशन लेने के बाद ग्रुप में ऐड किया जाता है, एंड ओके देन ओके यू विल गेट ऑल द फाइल्स. ओके चलेगा। ओके, क्लियर. चलो, so next step is one more important instruction. Most of the times Python installation में एक PDF है called screen sharing instructions. स्क्रीन कैसे शेयर करना है. एवरीवन नोज कि स्क्रीन कैसे शेयर करना है. ये देखिए, पहले यहाँ पे, राइट, देन यहाँ पे जो टैब आता है, यहाँ पे 3 टैब आते हैं, क्रोम, विंडोज एंड इंटायर स्क्रीन. इंटायर स्क्रीन, इस पे क्लिक करना है, एंड देन आपको एक स्क्रीन दिखाई देता है आपका यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद प्रेस ओके करना है. क्लियर. एंड देन दैट इज कॉल्ड अ स्क्रीन शेयरिंग. चलो, so I want some people to share the screen. ये क्यों मैं कंपलसरी कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार क्लास, whenever I ask somebody to share their screen, सर मुझे नहीं आता, और कुछ अलग अलग ही गलत शेयर कर देते हैं, और दे आर ऑन द फोन. सो ये सब कुछ नहीं चलेगा. कल से एवरीवन हैज़ टू शेयर देयर स्क्रीन. हर रोज एक 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 शेयर करेंगे, और वो जो जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क बताएंगे. मतलब दे विल शो द होमवर्क so that everybody understands. Clear. So जिसको स्क्रीन शेयरिंग नहीं आता, दे कैन ट्राई. आई नो ये थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी यूजफुल, because everybody has to share the screen, or else we will waste a lot of time during teaching also. So it will take few seconds, maybe I want 2 to 3 people to share their screen quickly. चलो, विक्रम, योगिता, ऋषिकेश, निखिल, नम्रता, कल्पेश. चलो, करो, स्क्रीन शेयर करो. ओके, यस ऋषिकेश. ओके, एवरीबडी शेयर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स. चलो, हाँ, आ जाए. ओके, वन बाय वन. सॉरी. ओके, नाउ इट इज योगिता. हु इज शेयरिंग? यू कैन गो वन बाय वन, योगिता. मैं करती सर। ओके, चलो. ओके. ओके, नाइस. Oh, it is black theme. Okay, you can run the code. Print hello world if you want. Print in bracket colon hello world. हाँ. Inside those bracket you need to write hello world. हाँ. हाँ. Yes. Okay. Good. Run. Right. Oh, nice. Okay. Maybe Ajay can share now. Ajay. By the way, आज मोबाइल पे नहीं है ना कोई?
नहीं, इतना मेहनत करके हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एंड देन ऍक्च्युली मी आहे मोबाईल स्क्रीन मोड. ओके ते का हाईड सर? करू शकता तुम्ही अजय, हाईड हा करू शकता ते. ठीक आहे, हाईड म्हणून आहे ऑप्शन साईडला. हा, ठीक आहे. हाय. ओके ओके, जुपिटर नोटबुक ओपन करा. हां येस सर. राईट. बोला. ओके, यू कॅन रीरन द कोड. हा, ओके रीजन. ओके ओके, आय विल. ओके. बाय द वे इसका शॉर्टकट भी है, वो सेल पे जाके शिफ्ट इंटर मार सकते हो. सेल पे जाए. सेल पे सिलेक्ट, हाँ सेल सेल, हम्म, हाँ सिलेक्ट और क्लिक देयर, दैट्स इट. ओके. प्रिंट के यहाँ पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ, एक बार ये शिफ्ट इंटर. हाँ, दिस इज द रन. ओके, आई विल टेल द शॉर्टकट. चलो. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नम्रता, निखिल है ना, सबका अभी दिखाई दे रहा है, मतलब यू आर एबल टू प्रेजेंट? नो सर. आपको पता है ना कैसे करना है, आप क्विकली ट्राई कर सकते हैं. निखिल, नम्रता, हु इज प्रेजेंटिंग? चलो क्विकली, अरे इतना टाइम नहीं है अपने पास. हाँ, गुड. ओके, नाइस. गूगल कोलैब. ओके, गुड. ओके, थैंक यू निखिल. What about Namrata? I guess Namrata is only remaining now. Namrata and Snehal. चलो 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 क्विकली. सर एक्चुअली मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो कल इंस्टॉल करने वाली हूँ पूरा, ओके क्योंकि ठीक मेरे है. पास वो पहले का वीडियो भी नहीं है. ओके ओके. What about Snehal? Snehal is also not yet installed. Okay. पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है मैंने सर. Okay. Okay. ठीक है, चलेगा. So those who are not installed, they have to install the Jupyter Notebook, Python, download all the files, keep ready for tomorrow's class. Okay. ठीक है. ओके सर. चलो. So what we will do is we'll start with the understanding of what is Jupyter Notebook, how to use Jupyter Notebook. Okay. So first step is open the Jupyter Notebook, because कोई भी एप्लीकेशन यूज करने से पहले आपको, जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लोज एवरीथिंग. कोई भी एप्लीकेशन यूज करने से पहले आपको ओपन करना आना चाहिए, राइट? तो जैसे वीडियो फाइल्स वगैरह होते हैं, वीडियो फाइल्स, मूवीज़, कुछ आपने वीडियोस डाउनलोड किया तो ओपन करने के लिए आपको VLC, PDF प्लेयर और अदर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो. वैसे ही जुपिटर नोटबुक एक एप्लीकेशन है जो पाइथन के फाइल्स ओपन करने के लिए यूज़ होता है. ओके. अभी पाइथन का कौन सा फाइल? पाइथन के IPYNB जो फाइल का टाइप है, ये टाइप का फाइल ओपन होने के लिए जुपिटर नोटबुक यूज़ किया जाता है. ओके. सो सिंपल स्टेप्स है. पहले तो यहाँ पे फाइल के पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके CMD प्रेस करना है आपको. ओके, क्लिक CMD. पहले तो आपने किसी फोल्डर बनाया होगा, नहीं तो कहीं से फाइल डाउनलोड किया होगा, तो वो फोल्डर के लोकेशन पे जाके आपको ओपन करना है. नहीं तो देयर इज वन शॉर्टकट एज वेल. शॉर्टकट सर, क्या है? स्क्रीन शेअर करा ना. ओके. ओह, थैंक यू. स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग. यस. ओके ओके, नाउ इट इज विजिबल. चलो. सो दिस इज नथिंग बट एक मैंने फोल्डर बनाया कॉल DS6 ऑनलाइन बैच. ओके. उस फोल्डर्स में अलग अलग, एक फोल्डर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है,
प्लस IPYNB फाइल है, दिख रहा है कि यहाँ पे IPYNB, तो ये नथिंग बट जुपिटर नोटबुक का फाइल है ना। फाइल टाइप के ऊपर से पता चलता है कि वो क्या है। अभी नीचे का फाइल टाइप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट ऐप में ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो अभी मुझे ये IPYNB फाइल ओपन करना है, इसे मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा तो ये कहीं नोटबुक या किसी रैंडम प्रोग्राम में ओपन होगा जो अपने लिए यूज़फुल नहीं है। तो कैसे ओपन करना है, क्लिक ऑन द फाइल पाथ, इंटर CMD, देन जुपिटर नोटबुक, ओके, 8 इंटर। जुपिटर नोटबुक हो गया। तो वंस ये ओपन हो जाएगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली लोड होगा सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम लेगा। बाय द वे ड्रॉबैक्स याद है क्या किसी को, डे 2 पाइथन के ड्रॉबैक्स, पाइथन के ड्रॉबैक्स, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स क्या क्या सीखा था हमने, डे 1 से स्टार्ट हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी समराइज। हमने स्टार्ट किया था डे 1 पे, राइट। डे 1 से स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, कौन कौन से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, राइट, इसके बारे में हमने देखा था। एंड देन डे 2 स्लाइटली हमने आगे बढ़ के देखा था कि पाइथन का क्या यूज़ है, डेटा एनालिटिक्स में पाइथन कैसे यूज़ होता है, इटरेटिव प्रोसेस, याद आ रहा है कुछ, Yes, इटरेटिव प्रोसेस क्या है। Yes. We understood advantages and disadvantages of Python. mm, Advantages of Python क्या है, easy to learn, right, easy to understand, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलता है, राइट। पाइथन के एडवांटेजेस, फ्यू मोर एडवांटेजेस हमने किया था, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हमने देखा था। तो डिसएडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेजेस है, कोई बता पाएगा क्या है, क्या थे slow, डिस। slow है ये कुछ। यस, पाइथन इज अ bit slow, or Python is a very slow comparatively other language. Fastest language कौन सा है by the way? परफॉर्मेंस वाइज नॉट वेरी एफिशिएंट, वो कुछ ऐसा था Right. कुछ। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर सकते पाइथन में, राइट, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एंड इट इज़ वेरी स्लो टू लोड, लोड वगैरह करने के लिए बहुत स्लो है। क्लियर, ये दो ऑब्वियस यस। डिसएडवांटेज थे। बाय द वे इतना डिसएडवांटेज आपने बताया कि ये स्लो है, तो फास्ट कौन सा लैंग्वेज है फिर। C++। C++ है। हाँ, जावा, C++। ओके, C++। इट्स अ सी और C++, दोनों में से है मोस्टली क्लोज। क्यों, क्योंकि दीज आर द डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल पे रन होते हैं, इनको कुछ अब्स्ट्रैक्शन वगैरह नहीं चाहिए, मतलब इसके बीच में कुछ देर इज़ नो कंपाइलर, मतलब कंपाइलर वगैरह होता है, ये बहुत इफ़िशिएंटली काम करता है। इस पे मेमोरी मैनेज कर सकते हो आप, C++ पे मैलॉक एलॉक नाम के फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस आप मेमोरी मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम इफ़िशिएंट बना सकते हो बाय यूजिंग C++। इतना फ्लेक्सिबिलिटी अदर बाकी के लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए बाकी के लैंग्वेज कंपैरेटिवली स्लो है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, विल सी, है ना, क्या एग्जैक्टली मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या, हम देखेंगे। क्लियर। तो जैसे ही मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया, यहाँ पे कमांड डाल के, ओके, कमांड डाल के ओपन किया, तो यहाँ पे मुझे होम नाम का एक फाइल ओपन हो जाता है, देखिए टैब। क्लियर, होम नाम का टैब। तो होम में मेरे फोल्डर, मेरे उस फाइल में क्या क्या थे ये सारे दिखते हैं। एक तो माई क्लास वर्क था, फिर मास्टर फाइल है, फिर जुपिटर नोटबुक डॉट IN के नाम का कुछ फाइल है, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस क्लास प्रेजेंटेशन PPTX, PPTX नथिंग बट ये पावर पॉइंट का है, बट ये जुपिटर नोटबुक में ओपन नहीं होगा। ओके,
हर एक फाइल उसी प्रोग्राम के लिए बना रहता है, ये पता है ना। कोई भी फाइल रैंडम किसी भी प्रोग्राम में ओपन नहीं कर सकते आप। ओके, उसी प्रोग्राम में उसी फाइल टाइप रिकॉग्नाइज करने का कोड रहता है। बाय द वे इसमें कोड है, जुपिटर नोटबुक में कोड है कि जो IPYNB फाइल अंडरस्टैंड करता है। वैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, तो उसके अंदर का एक कोड है जो सिर्फ वीडियोस को रीड करता है, वो फाइल्स वगैरह रीड नहीं करता। ओके, तो एक बार आपने जुपिटर नोटबुक खोल दिया, होम टैब पे आ गए, तो आपको आपका रिक्वायर्ड फाइल दिखेगा यहाँ पे। जो भी आपका रिक्वायर्ड फाइल है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल से और एक नया टैब ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, पहले सिर्फ होम था, अभी ये ओपन हो गया यहाँ पे। क्लियर? कैसे मैंने ओपन किया? बाय द वे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। डाउनलोड मतलब यही आपके कंप्यूटर पे ही डाउनलोड होगा। रीनेम, डुप्लिकेट, डिलीट, ये सारे बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यू है। न्यू से क्या कर सकते हैं आप? एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर सकते हो जुपिटर नोटबुक। एंड एक दूसरा टैब है वो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कॉल्ड रनिंग। रनिंग में जाके आपको पता चलता है कि कौन से कर्नल पे ये शुरू है। IPY कर्नल पे ये फाइल और ये कोड रन हो रहा है। और कर्नल क्या करेगा फिर? इस कोड में जो जो लिखा है, ये कोड और ये सॉफ्टवेयर मेरे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करेगा। दैट इज नथिंग बट अ कर्नल। ओके, हम देखेंगे आपको कुछ इशू आ गया प्रोग्राम रन करने के टाइम पे, तो आप डायरेक्टली कर्नल रिस्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका पूरा जो कैशे वगैरह है और टेम्पररी वेरिएबल्स, टेम्पररी फाइल्स, सब कुछ क्लियर हो जाता है। चलो, सो दैट इज द अबाउट टैब 1। टैब 1 में इतना कुछ नहीं है, बट टैब 2 आपके काम का है। टैब 2 is nothing but where you will start your code or you will start your programming. ओके, टैब 2 पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ अपडेट हुआ है मेरा आई गेस। मेरा ये ठीक है, चलो ये हाइड हो गया है मेरा बार, और डिबगिंग मोड में ओपन हुआ है शायद। ओके, नॉट एन इशू, जस्ट अ सेकेंड है। कर्नल ओके, मैं वापस ओपन कर रहा हूँ फाइल। ओके, आपके स्क्रीन में ये दिखेगा यहाँ पे, है ना? आई डोंट नो, ये थोड़ा डीबगिंग मोड में ओपन हो रहा है। व्हाई इट इज, जस्ट अ सेकेंड, इधर कहीं तो रहता है। डीबगिंग मोड ऑन हो गया है मेरा। शो, ओके ठीक है, नॉट एन इशू, इतना कुछ उससे फर्क नहीं होगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 2-3 स्टेप्स और 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। ये दिख रहा है क्या? ये जो है यहाँ पे, ये इसको कोडिंग ब्लॉक बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट 1 ब्लॉक, दिस इज सेकेंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक हो गया। और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये दिस इज नथिंग बट आउटपुट एरिया। कोड करोगे और कोड रन करके जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये देखिए 3+4 इज 7, तो 3+4 इज नथिंग बट अ कोडिंग एरिया है। ये कोड यहाँ पे मैं कोड करता हूँ, कोड करने के बाद जब भी कोड रन करूँगा, यहाँ से रन यहाँ पे होता है और इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। ओके, क्लियर? तो ये हो गया सेल, और नीचे आ गया मेरा आउटपुट, कोडिंग का आउटपुट।
एंड सिमिलरली ये जो ऊपर के दिख रहे बार, यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शंस है, ये कट है, मतलब आप ये पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट जो हम एक्सेल और बाकी जगह पे करते हैं, सेम एप्लीकेशन है। ओके, और ये मेरा रन का बटन है, रन, ये रन, जैसे हमने कोड लिखा तो वो कोड रन करने के लिए आई नीड टू यूज दिस बटन। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ स्टॉप, क्योंकि आपका कोड शुरू है और आपका कोड कहीं अटक गया और इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू रन, तो आप बीच में ही स्टॉप कर सकते हो इस बटन यूज़ करके। ओके, छोटे छोटे। और ये बटन क्या है, सेव, जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई से फाइल में सेव करना है तो दैट आई कैन यूज़ इट एज अ सेव। बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई पाई कर्नल, ये कर्नल यहाँ पे है, और ये जो वाइट कलर का डॉट दिख रहा है ये नथिंग बट अ स्टेटस है। जो भी मैं कोड रन करूँगा ये कर्नल से थ्रू रन होगा, कर्नल जब भी बिजी होगा ये ब्लैक कलर में आएगा। अभी आइडल है, देखिए स्टेटस। यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस कॉर्नर, मैं कोड रन करता हूँ, आपको दिखाई देगा वो, ये देखिए बहुत फास्ट है। मे भी बहुत बड़ा हमें कोड वगैरह चाहिए जो उसको, इट टेक्स टू लेस टाइम, दैट्स वाई ये मैं दिखाऊंगा बाद में। जब भी हम बहुत बड़ा कोड करेंगे ना तब ये यहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब माई कर्नल इज बिजी और कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसे आपको पता चलेगा। क्लियर? और एक चीज़, मतलब दिस इज हॉट द कोडिंग, और ये आउटपुट एरिया, ये कर्नल के बारे में विल सी। और आपको कुछ प्रोग्राम, इफ़ कंप्यूटर गेट्स हैंग, बहुत बार आप कुछ कोडिंग वगैरह करोगे, रैंडमली वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आपको कंप्यूटर हैंग होने का चांसेस है। उस केस में क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन इज कर्नल में जाके रिस्टार्ट एंड रन ऑल द सेल। ये देखिए, ये रिस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल द सेल्स, ये आपको ऑप्शन यूज़ करना है। क्लियर? बेसिक है, नहीं तो सिर्फ रिस्टार्ट कर्नल से भी हो जाता है, वेरी बेसिक थिंग्स। और बाकी फिर आपके यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, सेव, सेव ऑल, डाउनलोड, ओके, व्यू, आपको कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है क्या है वो सेटिंग से आता है। थीम यहाँ पे जुपिटर डार्क थीम, ये देखिए डार्क थीम में आ गया, somebody had changed their theme, right? So similarly आप you can change the theme and all, or font size, just a second, okay, okay, तो ऐसे ये थीम वगैरह चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ ओपनिंग इन रेगुलर मोड आई गेस, ओके चलो। और यहाँ से आपको अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यूआई का फॉन्ट, इधर फॉन्ट, एंड आप थोड़े ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, विल स्टार्ट विथ एक्चुअल कोडिंग। हमें क्या कोड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये कोडिंग ब्लॉक दिख रहा है, इस कोडिंग ब्लॉक का सबसे पहला प्रोग्राम जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखते हैं, इट्स कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोग्राम जो सबसे पहले लिखा जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तब। सो पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम सीखेंगे। सो ये कैसे लिखना है, कोडिंग ब्लॉक में जाइए, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, ऐसे लिखना है आपको, एंड दो पैरेंथेसिस, दिस इज नथिंग बट अ पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके, और ये दो पैरेंथेसिस के बीच आपको डबल कोलन देना है। डबल कोलन इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, बाय द वे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं हम, स्पेस नंबर्स। इफ आई रन प्रिंट, तो प्रिंट कैसे करना है ये तो मैं यहाँ से आई कैन यूज दिस सिंबल हियर, रन, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो कोडिंग एरिया में और शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर करोगे तो यू विल गेट दिस आउटपुट। ये नथिंग बट कोई भी चीज़, नॉट
प्रिंट करना है, आपके कंसोल पे आपको लेके आना है, और आउटपुट पे आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आप प्रिंट के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। बाय द वे प्रिंट में मतलब पाइथन इज़ वन ऑफ द इजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने डबल कोट दिया, व्हाट इफ आपने सिंगल दिया होता तो क्या होता। ये देखिए मैं सिंगल देता हूँ इसको, लेट्स रन। रन कैसे, शिफ्ट एंटर, आ रहा है आउटपुट। बाय द वे मैंने ट्रिपल कोड दिया होता तो ये देखिए 2 3 ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल, ओके ट्रिपल सिंगल ट्रिपल डबल भी आप दे सकते हो, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, आप ट्रिपल डबल भी दे सकते हो। ये बहुत ओपन सोर्स मतलब इजी है, देयर इज नो मच सिंटैक्स हियर, मतलब ज़्यादा सिंटैक्स नहीं है पाइथन में। और यही चीज़ आप जावा में वगैरह यूज़ करोगे तो देट विल नॉट वर्क। आपको जहाँ पे डबल कोड देना है डबल देना है, सिंगल जहाँ पे देना है वो सिंगल ही देना है, सिंगल की जगह डबल दे दिया तो वहाँ पे गलत हो जाता है इन पाइथन सी सी प्लस प्लस, उस केस में सॉरी इन जावा सी सी प्लस प्लस में। सो पाइथन इज़ रिलेटिवली कम फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, आपको जैसा चाहिए वैसे सिंटैक्स इज़ ओपन, मतलब फ्लेक्सिबल है। ओके नॉट ओनली दिस, आपको प्रिंट नहीं लिखना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रिंट फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है जुपिटर नोटबुक में, तो इसीलिए आप देखोगे डायरेक्ट आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो इन योर प्रोग्राम। ये देखिए 3 + 8, इफ़ आई रन, रन कैसे, शिफ्ट इंटर, आई गेट डायरेक्टली आउटपुट। ओके तो ये डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। बाय द वे आई वांट, और यहाँ पे और 2 4 शॉर्टकट्स है छोटे छोटे, मतलब ये देखिए ये दो जो है ये नया सेल का ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ये देखिए मैं नीचे का क्लिक करता हूँ ना, नीचे एक कोड करने का ब्लॉक क्रिएट होता है, कोडिंग ब्लॉक। मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर का कोडिंग ब्लॉक क्रिएट होता है, डिलीट, डिलीट हो जाएगा। ये क्या करेगा, कर्सर ऊपर नीचे और ये सेल को ऊपर नीचे लेके जाता है। ओके और ये क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है, डुप्लीकेट। ये देखिए डुप्लीकेट, और इसका डुप्लीकेट करना है, क्लिक कीजिए, नीचे डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, है ना। छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, आप आज ट्राई कर सकते हो कि कैसे करना है, व्हाट हैपन्स। ओके बाय द वे इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये देखिए ये कोडिंग ब्लॉक, ये कोडिंग ब्लॉक, ये कोडिंग ब्लॉक, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको। बाय द वे कोडिंग ब्लॉक है ना, क्लिक करने से ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है, क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, कैन यू ऑब्जर्व। ये 3 पे फोकस, नंबरिंग नहीं है कुछ, नंबरिंग नहीं है. तो यहाँ पे नंबर है म्हणजे इथे नंबर्स आहेत आणि इथे नंबर नाही आहे, देर इज नो नंबर हियर। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई देर इज नो नंबर। कोडिंग नहीं है बिकॉज प्रोग्राम नहीं है लिखते हैं कुछ. ओके लेट मी राइट अ प्रोग्राम देन। सो प्रिंट माय program, okay, okay, so now I have a program but still it is not showing the number. शिफ्ट एंटर. रन केला नाही काढलेला. हाँ so आपको ये कोड लिख के रन करना है, once you run the code, shift enter, then only you will get a number here. This means it is been executed, execution इसका हो गया है तभी इसको नंबर मिलता है। और इन प्रोसेस जो भी रहता है वहाँ पे स्टार मार्क आता है। आई डोंट नो वेदर यू आर ऑब्जर्व और नॉट, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, इट विल गेट स्टार एंड देन 8, जस्ट चेक देयर, देखिए हो गया स्टार, फॉर अ मोमेंट इट गोज इनटू अ स्टार, आई कैन नॉट स्टॉप इट, ऐसे स्टॉप नहीं करता, हाँ ओके गॉट इट, ये देखिए स्टार। सो दिस इज नथिंग बट दिस कोड इज बीन एग्जीक्यूटेड। और इसी केस में ओके कर्नल इज देयर, ओके नॉट एन इशू, ओके
तो वो स्टार का मतलब क्या है कि सेल एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है गेट अ नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको बाद में पता चलेगा कि आपको कहीं एरर आ रहा है कोड में, देन यू विल रियलाइज कि ऊपर वाले सेल रन नहीं हुए हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। वन मोर थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व हियर, आपने प्रिंट लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, बट मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका कुछ आउटपुट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है और एरर भी नहीं आ रहा है। लेट मी चेंज द थीम। सो ये हैशटैग किया है ना आपने, तो इसलिए ये नोट है। ओके, ये वो देखिए। कमेंट्स है ना इसलिए। हाँ, सो दीज आर नथिंग बट अ कमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? कमेंट्स। कमेंट्स मतलब मैं ये प्रोग्राम में क्या लॉजिक लिख रहा हूँ और कुछ नोट लिखना है और कुछ मुझे नोट्स लिख के रखना है कि इस कोड और इस लाइन ऑफ कोड में मेरा क्या लॉजिक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग हैश। मैं क्या करूँगा, सिंपली हैश लिखूँगा और यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोग्राम, और एक हैश देके माय, और यू कैन राइट वट एवर द कोड यू वांट और वट एवर द नोट्स यू वांट। तो आप ये नोट्स निकाल सकते हो। ये नोट्स का, ओके, ऑल दिस कमेंट और इस कमेंट का और इस कोड का कुछ लेना देना नहीं है। देर इज अ नो रिलेशन बिटवीन द कोड एंड द कमेंट। आप कमेंट नहीं लिखोगे, लेट मी डिलीट द कमेंट्स, तो भी इसका आउटपुट वही होगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, और मैं कमेंट लिखता हूँ तो भी इसका आउटपुट सेम आएगा। इससे कोड का लेना देना नहीं है। एंड इफ आई रिमूव दिस हैश, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश लगाया, हैश। इफ आई रिमूव दिस हैश, अभी देखिए उसका चेंज हो गया, दिख रहा है क्या? फॉन्ट चेंज हो गया। पहले फॉन्ट ये था, अभी फॉन्ट ये हो गया। अभी मैं रन करूँगा तो आई विल गेट अ एरर। ये देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, और ये माय के ऊपर इसने कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपने क्या लिखा है। सो पाइथन इज इजी टू डीबग, किसी ने बोला था राइट, एडवांटेज। तो ये नथिंग बट अ डीबग। हम देख रहे हैं कि एरर क्या है इस लाइन में, तो पाइथन ने खुद से बताया है एरर क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाईलाइट करके दिया है। हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट इजी टू डीबग। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोवाइड अ हैश बिफोर कमेंट्स। ओके, सो ये देर इज वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज, यहाँ पे नाउ आई वांट यू टू लुक एट हियर, कोड है, दिख रहा है? सो मैं जब भी कोडिंग एरिया में और कोड ब्लॉक में क्लिक करता हूँ, ये क्या है कोड, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है, देखिए रॉ, मार्कडाउन, कोड। तो इंटरेस्टिंग मार्कडाउन है। मार्कडाउन मतलब क्या है, लेट अस सी। ये देखिए ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, अभी मैं इसी कोड को यहाँ पे कोड की जगह मार्कडाउन क्लिक करता हूँ। ये देखिए मार्कडाउन, तो इसका क्या हो गया देखिए, एक तो कलर चेंज हो गया, एंड देन इफ आई रन इसको रन करता हूँ, ये क्या हो गया है, एज अ टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। मतलब मुझे कुछ हेडिंग देना है, ये क्या है, नोटबुक है ना, जुपिटर नोटबुक। तो नोटबुक में क्या हेडिंग रहता है, टाइटल रहता है, सब्जेक्ट का टाइटल। तो आई कैन यूज दैट एज अ टाइटल टेक्स्ट। ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करता हूँ ऊपर, और यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक, और मार्कडाउन का एक सिलेक्ट करते ही ये देखिए नंबर वगैरह चला गया, क्योंकि दिस इज नॉट अ कोड, राइट। तो एक बार मार्कडाउन चला गया, मार्कडाउन के कई मतलब यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। तो यहाँ पे हैश, एक हैश देने से देखिए क्या होता है,
दिस इज टाइटल रन। देखिए ऐसा टाइटल आ जाता है आपके पूरे प्रोग्राम को। इससे क्या होता है कि आपका अच्छा दिखता है, और डबल क्लिक करते ही वो ओपन हो जाता है। और एक डबल हैश देता हूँ मैं, रन करो। साइज कम हो रहा है, 4 हैश देता हूँ, ये देखिए हो रहा है। तो नंबर ऑफ हैश के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना बड़ा टाइटल चाहिए, कितना छोटा। तो ये मार्कडाउन नाम का एक कन्वेंशन है और स्टैंडर्ड है, ये आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ हैश वगैरह देने से उसका लेंथ कम हो जाता है। और ये आप टाइटल, एज अ टाइटल, और कहीं पे आपको कुछ नोट्स लिखना है प्रोग्राम के बारे में, तो आप वो मार्कडाउन यूज़ करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अ मार्कडाउन। ये वेरिएबल मार्कडाउन है ना, ये मुझे सेपरेट है। देखिए ये नथिंग बट अ मार्कडाउन है। रुको, ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट, डबल क्लिक करता हूँ, हो गया ओपन। तो ये मार्कडाउन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो मार्कडाउन, यहाँ पे मार्कडाउन देख सकते हो, और ये मार्कडाउन है। ओके, और नीचे में कोड पे क्लिक करूँगा तो ये कोड आ जाएगा। देखिए कोड, क्योंकि ये क्या है, कोड है, राइट। सिमिलरली टू ऑर्गेनाइज योर नोटबुक, ये देखिए रिजर्व्ड, वहाँ पे मार्कडाउन के फीचर्स रहते हैं। क्लियर सबको? आज हमने क्या क्या सीखा? हाउ टू ओपन जुपिटर नोटबुक। रॉ का क्या रहता है सर? यस, रॉ के मार्कडाउन के नीचे हो रहा है। मार्कडाउन एक टेक्स्ट का ही फॉर्मेट है, कोड का ही फॉर्मेट है। वहाँ पे रॉ टाइप का फॉर्मेट मिलता है आपको, मतलब यू कैन प्रिंट ऑल द टेक्स्ट और टेक्सचुअल कोड वगैरह, जो आपको इधर इसका टाइटल भी नहीं है और एक्चुअल कोड भी नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट। तो दैट टाइम यू कैन यूज़, जनरली आपको कुछ प्रिंट करके प्रिंट निकालना है किसी चीज़ का, तो उस टाइम पे रॉ करके आप प्रिंट निकाल सकते हो इसका फाइल, और समथिंग यू कैन डू अ प्रिंट। यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ, प्रिंट वगैरह। सो ये जो प्रिंटिंग के टाइम पे वो रॉ फॉर्मेट यूज़ होता है। मोस्टली पीपल हु हैंडल, मतलब उनको अच्छा एक डेकोरेटिव जुपिटर नोटबुक वगैरह बनाना है, जिसमें टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस केस में, ओके, उस केस में ओके पीपल यूज़ अ रॉ फॉर्मेट। यहाँ ओके। पे पी एंड कुछ लिख के आप पैराग्राफ का भी एक कुछ कर सकते हो। ये जनरली HTML रिलेटेड बोलते हैं इसको, HTML टैग्स वगैरह बोलते हैं। किसी ने HTML प्रोग्रामिंग सीखा है क्या? तो HTML वाले वो टाइटल, ये जो टाइटल है, ये टाइटल रॉ फॉर्मेट वगैरह यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके, अभी हमें इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बट इट्स फीचर अवेलेबल है जुपिटर नोटबुक में, सो यू शुड बी अवेयर कि क्या है क्या नहीं है ना। क्लियर? वी आर नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली यूज इट एनीवेयर, बट इट्स गुड, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना अच्छा है ना। कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर टाइटल वगैरह दोगे तो अच्छा आपको ही समझ में आएगा। क्लियर? So this is how we use the comment, we use title, we use markdown, and few more options. And so all this code what we are going to write, it is good practice to put a comments. मतलब हर एक के पीछे कमेंट लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आप कल जाके कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखोगे, 1 महीने के बाद आप ही को पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं है। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे कुछ नोट्स निकाल के रखो, टिप्स निकाल के रखो। नहीं तो किसी दिन आप छुट्टी पे रहोगे, आपके कलीग ओपन करके देखेगा कोड, तो उसको समझ में आएगा, तो आपको लगता है आपने कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा है यहाँ पे, तो इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू पुट अ कमेंट्स देयर। ओके, कमेंट कैसे, स्टार, हैश देके वगैरह। क्लियर? सो हमने आज जुपिटर नोटबुक का UI देखा पूरा, और
हमने हमारा फर्स्ट कोड किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर हमने देखा कि कर्नल क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रिंटिंग ब्लॉक क्या है, कोडिंग ब्लॉक क्या है, फिर वो कोडिंग ब्लॉक को मार्कडाउन कैसे करते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, राइट, और फिर कमेंट्स क्या होते हैं, वो हमने आज देखा ऑलमोस्ट। एंड देन वी स्टार्टेड विद स्क्रीन शेयरिंग, जो भी छोटे छोटे टास्क है हमारे। सो कल के लिए आपके लिए टास्क यही होगा कि इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक एंड पाइथन, डाउनलोड गूगल ड्राइव, एंड आज जो हमने सीखा वो सब कुछ ट्राई कीजिए। हेलो वर्ल्ड का कोड प्लस मार्कडाउन, टाइटल, ऑब्जर्व द स्टार, चेंज नंबर्स वगैरह सब कुछ। और कल फर्स्ट डे पे आप जुपिटर नोटबुक आपका ओपन रहेगा, मेरे कंप्यूटर में मेरा ओपन रहेगा, देन विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट द कोडिंग वगैरह सब कुछ कल से शुरू करेंगे, बेसिक से। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, मोस्टली वेरिएबल्स के साथ शुरू करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू कि विल स्लोली मूव अहेड। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे असाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे यूज़ करना है। ओके, क्लियर सबको? Yes, sir. Okay then, so we are almost at the end of our class. If you have any question, maybe we can take questions then. Okay, or else thank you. Thanks a lot for your time. सर हम जुपिटर नोटबुक की आईडी क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक वीएस कोड ये बाकी की क्यों नहीं, लाइक ओके, यस, तो जुपिटर नोटबुक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन द केस हमें जो प्रोग्राम करना है दैट इज़ वेरी इटरेटिव मतलब इस लाइन पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, नेक्स्ट लाइन पे हेलो वर्ल्ड और मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ, राइट, और ये दोनों लाइन ऑफ कोड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये मैं अलग से रन कर सकता हूँ और ये अलग से रन कर सकता हूँ, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ओके लिखना है, मान लीजिए मैंने ये लॉजिक लिखा 3+8 और कल जाके मुझे चेंज करना है 3+9 करना है और रन करता हूँ, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट ऊपर वाले सेल पे या नीचे वाले सेल पे नहीं होगा। दिस इज इंडिपेंडेंट दियर सेल। ओके, तो और ये एज अ एनालिस्ट बहुत बार क्योंकि क्या होता है ना, कुछ हम वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देते हैं इस लाइन में और नीचे जाके उसी को यूज़ करना है, नहीं तो उसको चेंज करना है, तो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। बट वीएस कोड में ऐसा नहीं होता। वीएस कोड में क्या होता है, ये पूरा ब्लॉक रन होता है, मतलब मान लीजिए आपने ये लाइन चेंज कर दिया तो वो स्टार्ट यहाँ से करेगा और एंड यहाँ पे करेगा। देर इज़ अ नो सेपरेशन बिटवीन द कोड, दो कोड के बीच में सेपरेशन नहीं है। वो लाइन 1 से स्टार्ट करेगा और लाइन जो भी एंड है वहाँ पे हर बार रन करेगा, जो कि ज़रूरी नहीं है अपने लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द जुपिटर नोटबुक। और इसमें जो कर्नल का आपने बोला था, लाइक ये करने के लिए कि हाँ, तो इसमें ऐसे जो हीप में जो मेमोरी क्रिएट होती है पाइथन में भी होती है, तो जैसे जावा में गार्बेज कलेक्टर रहता है, राइट, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता क्या? क्या इसमें खुद से ही लाइक सी प्लस राइट, प्लस की तरह खुद से करना पड़ता है? क्योंकि हाँ, पाइथन तो मॉडिफाइड है, तो मुझे लगा कि उसमें होता होगा, मैंने नहीं पाइथन का नहीं, मुझे इतना पता ओके, नाइस, आपको थोड़ा बैकग्राउंड है तो इन डिटेल समझाना। इफ़ मैं समझाऊँ तो पाइथन इज़ अ गार्बेज कलेक्टर लैंग्वेज, और इसमें भी मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। हीप में जो भी रहता है ना आपका हीप एंड स्टैक, तो हीप में मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लियर होता है और दैट इज़ डन बाय पाइथन इटसेल्फ, तो वो हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि आप हीप क्लियर ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लियर द हीप ऑन योर ओन। हीप मतलब फॉर अदर्स इट इज़ नथिंग बट अ रैम,
जो रॅम वरती स्टोर असते त्याला हीप म्हणतात, वो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मोस्टली कर्नल जब भी मैं रिस्टार्ट करता हूँ ना, तो कर्नल रिस्टार्ट वो क्या करता है, हीप क्लियर करता है और वापस सारे वेरिएबल्स लोड करता है फ्रेश। तो इसीलिए वेन एवर आई वॉन्ट टू क्लोज अ जुपिटर नोटबुक, इट इज़ ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू शट डाउन द कर्नल एंड देन क्लोज द एप्लीकेशन। और एल्स क्या होगा, हीप में जो वेरिएबल डिक्लेयर रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। मैं जब भी एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लोज करता हूँ तब तो मेमोरी इशू आता है बहुत बार, मेमोरी लैग होता है एंड देन आपका कंप्यूटर लैग होता है। ओके ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। एंड हमें इटरेशन चाहिए बहुत बार। ये देखिए मल्टीपल कोड से मैं बट मल्टीपल लाइन में मैं रन कर रहा हूँ। यही VS कोड में रन करना है तो मुझे पूरा कोड रन करना पड़ेगा फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 10। ओके, ओके ओके दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ जुपिटर नोटबुक कि मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही रन करूँगा, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ओके सर। ओके ओके सर हॅलो सर, हां मला फर्स्ट डे पासूनचे व्हिडिओ मिळतील का? तुम्ही ग्रुपमध्ये जर जॉईन असाल तर ऑल द व्हिडिओज आर अपलोडेड ऑन द ग्रुप। हा मी